प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल प्रधानमंत्री महोदय ने बलरामपुर में नहर परियोजना का उद्घाटन किया है। 9,800 करोड़ की परियोजना। और सबसे बड़ी खासियत प्रधानमंत्री महोदय की यह है, वो अपना स्टेटस हमेशा एक जैसा बरकरार रखते हैं, कभी भी फर्क नहीं आने देते उसमें। अपनी मानसिकता में, अपने विचारों में, इनमें कभी फर्क नहीं आने देते। यानी वहां पर भी उन्होंने यही कहा है, विरोधी मतलब इनका एक ही काम होता है, जिस काम के लिए जाएंगे उसके बारे में बात मुश्किल से 20% या 15% करते हैं, बाकी सारा इनका निशाना विरोधियों पर होता है, क्योंकि इनके टोटली चुनावी स्टंट होते हैं। प्रधानमंत्री महोदय हमेशा इवेंट बना के काम करते हैं। ये एक इवेंट क्रिएट करते हैं जनता को केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। 7.25 साल में कोई भी काम इन्होंने किया है तो आप देख लिया, आपको सामने नजर आ जाएगा। पहले के जो हुए थे उनको इन्होंने बिगाड़ा है, उनको बेचा है, किया कुछ नहीं है। मगर वहाँ भी इन्होंने ये कहा है कि कुछ पार्टियों को केवल फीता काटने का शौक है, वो केवल फीता काटते हैं, करते कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, आप भी तो यही कर रहे हैं। आपने क्या किया है आप बताइए। 7.25 साल में आपने कोई एक चीज़ बनाई है तो आप गिनती कराइए। आप भी तो इस देश को लूटने में लगे हैं, देश की जनता को बर्बाद करने में आप लगे हैं। आपने वो अच्छे दिन का जो सपना दिखाया था, क्या आप बताएंगे वो अच्छे दिन कहाँ चले गए? आज जनता ये कह रही है कि हमारे जो बुरे दिन थे उन्हीं को लौटा दो। अच्छे दिन का आपने वायदा किया था ज़रूर, मगर दुर्भाग्य ये है कि देश ने ये नहीं समझा कि अच्छे दिन किसके लिए कह रहे हैं। आपने अच्छे देश जनता के लिए नहीं कहे थे, आपने अच्छे देश आपके उद्योग घरानों के लिए या आपकी अपनी पार्टी के लिए, खुद के लिए, इनके लिए थे वो अच्छे दिन। इनके आए हैं, इनके तो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे दिन आए हैं, लेकिन देश के दिन कैसे आए हैं वो आप देख लीजिए। आप क्यों इतनी पीड़ा दे रहे हैं देशवासियों को? ये बहुत ही दुख की बात है। आप उद्घाटन करने जाते हैं और दूसरों पर आप ताने मारते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि और कोई पार्टियां रिलायबल हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं ये कहूँ तो ये कहीं भी गलत नहीं होगा कि जो भी पार्टी अभी तक शासन कर चुकी हैं वो सारी आपस में एक हैं, सब मिली भगत है इनकी। केवल जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करके, और जनता इस बहकाई में आ जाती है कि यस, ये तो हमारे हक की बात कर रहे हैं। वो हमारे हक की बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको ऐसा बोलने से ही फायदा होता है। और हमें इनकी चाल को समझना होगा। सारे एक हैं, सबको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। एक संवैधानिक सरकार हमें चुननी होगी, वरना तो यही डायलॉग सुनेंगे। एक पार्टी आएगी वो उसको गाली देगा, दूसरी आएगी वो उसको गाली देगा। क्या यही सुनने के लिए रहेगा हमारे लिए? ये रैलियां करते हैं, इतनी लंबी लंबी रैलियां करते हैं, इतने इतने पैसा खर्च, करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं, और जनता को 2 घंटे 3 घंटे इंतजार कराते हैं। क्या यही सुनने के लिए जनता जाती है कि उनके खिलाफ गाली गलौज, कोई केवल भाषणबाजी? अच्छी बात कुछ भी नहीं है, काम की बात कुछ भी नहीं है। उस गरीब के लिए क्या बात होती है उस रैली के अंदर? उस मजदूर के लिए क्या बात होती है? केवल ये निशाना साधने के लिए करोड़ों रुपए की रैलियां करते हैं, पैसा बर्बाद होता है और एक दूसरे को गाली देते हैं, आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं। सभी की पार्टियों में यही हो रहा है, सभी पार्टियों में, सभी जगह यही हालात हैं। देश को लूटने में लगे हैं। हमें इनकी लूट को समझना होगा, इनकी गंदी मानसिकता से हमें सबक लेना होगा, और अपने आप को हमें सबको इकट्ठे होकर के एक फैसला लेना होगा इनके खिलाफ। इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि ये पैदाइशी इसी के लिए आए हैं। ये भ्रम फैला रखा है इन्होंने कि ये लोग तो आए ही शासन करने हैं। नहीं, शासन करने का हक उस गरीब को है, उस मजदूर को है, जवान को और किसान को है, जो इस देश के लिए हर वक्त कुर्बानियाँ देते हैं, हर वक्त इस देश की चिंता करते हैं, हर वक्त देश को बनाने में उन्हीं का योगदान होता है, उन्हीं का हाथ होता है, और बर्बाद करने में ये दूसरे लोग हैं जो कि देश चलाने का इन्हीं के पास ठेका है। जो बर्बाद कर रहे हैं उनके पास देश चलाने का ठेका है। जो सचमुच देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं उनको देश चलाने का कोई अधिकार नहीं है। वो केवल भाड़े के मजदूर बन करके रह जाते हैं। बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। कम से कम 74 साल बाद ये सिस्टम अब बदलना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। ये घटिया मानसिकता की सरकारें बंद होनी चाहिए। अभी सच्चे और ईमानदार लोग राजनीति में जाने चाहिए, जो कि गरीब, मजदूर, जवान और किसान इस ग्रुप से होंगे। इन्हें मालूम है पीड़ा क्या चीज़ होती है, तकलीफ क्या चीज़ होती है, दर्द क्या चीज़ होती है, इन्हें मालूम है। उन अमीरों को या जिनको ये गुंडे बदमाशों को भेजते हैं उन्हें क्या पता तकलीफ क्या होता है? उन्होंने तकलीफ कभी देखी नहीं है। तो जिसने तकलीफ देखी है, जब वो प्रशासन का हिस्सा होगा, वो जब सत्ता में जाएगा, तभी इस देश का भला होगा, तभी इस देश के सभी वर्गों का भला होगा। वरना हम लोग ऐसे ही पिसते रहेंगे और ऐसे ही बर्बादी हमारे गले में माला बन करके हमें पहनाई जाएगी।
ये बहुत ही दुखद है। और अब 74 साल के बाद कम से कम हमें इस अभी तक के तजर्बे से सबक लेना चाहिए और इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। हमें अपने बीच में से ही अच्छे लोगों को, अच्छे चरित्र के लोगों को, ईमानदार लोगों को चुन करके भेजना होगा, ताकि इस गंदगी से अब हमें कम से कम 74 साल बाद निजात मिल सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।